जीवन कहाँ है? वेयर इज लाइफ? ओशो प्रोफाउंड टॉक। वेयर इज लाइफ? क्या आप अभी जो जी रहे हैं वही जीवन है, कि बचपन में जो सुख और आनंद था वो बाद के दिनों में निरंतर कम होता जाता है? बूढ़े लोगों से पूछो, वे कहेंगे बचपन में बहुत आनंद था और उसके बाद फिर कोई आनंद नहीं, और उसका मन होता है वापस बच्चे हो जाएं, फिर लौट जाएं जवानी में। क्या ऐसा कभी हो सकता है? बचपन में लौटना असंभव है, लेकिन यह बात है कि लोग कहते हैं कि बचपन बहुत आनंद का काल है। क्या अर्थ रखती है? यह देखने के लिए मैं बहुत अच्छी मालूम पड़ती है, देखने में ये बात बहुत अच्छी मालूम पड़ती है, लेकिन बहुत गलत और ख़तरनाक है। इस बात का मतलब यह है कि बचपन के बाद ज़िंदगी रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दुखी होती चली जाती है। होना तो यह चाहिए था उल्टा। होना तो यह चाहिए था कि बचपन के बाद ज़िंदगी रोज़ रोज़ ज़्यादा खुशी और आनंद से भरती जाती, क्योंकि बचपन में तो है शुरुआत। बुढ़ापे के अंतिम दिन सर्वाधिक आनंद के और शांति संगीत के दिन होने चाहिए थे, क्योंकि जीवन विकसित हो रहा है। अगर जीवन विकसित हो रहा है तो बचपन तो शुरुआत है, प्रारंभ है, बुढ़ापा पूर्णतया है। तो बुढ़ापे में आनंद, बुढ़ापे में उपलब्धि, बुढ़ापे में ऐसा लगना चाहिए था कि हम जीवन जिए, हमने कुछ पाया। लेकिन लगता है यह कि बूढ़ा आदमी कहता है बचपन के दिन बहुत अच्छे थे। इसका मतलब साफ है, उस आदमी के जीवन की दिशा ठीक से नहीं चली। उसने जीवन की कला को नहीं जान पाया और कभी जाना ही नहीं कि जीवन क्या है, वो जीवन कैसे विकसित हो, इसके रहस्य को नहीं समझ पाया, तो उन सूत्रों को नहीं पहचान पाया जिनके द्वारा जीवन निर्मित होता है। कुछ उपलब्ध होता, कोई संपदा मिलती ही नहीं। कल कुछ भी न था, जो है आज है उसके सामने। हर दिन जब आए नया दिन हो, बड़ी खुशी और बड़ा संगीत, बड़ा सौभाग्य लेकर आना चाहिए। तभी तुम समझना कि तुम्हारा जीवन ठीक दिशा में चल रहा है, नहीं तो जीवन तो एक पतन हो गया। बचपन में खुशी थी और बुढ़ापे में दुख, तो जीवन तो एक पतन हो गया, विकास नहीं, नीचे गिरना हो गया, ऊपर उठना नहीं। यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तो इतनी आश्चर्य की बात हमें दिखाई नहीं पड़ती है। पहली बात, जीवन केवल उनको मिलता है, जीवन के आनंद को केवल वे ही उपलब्ध होते हैं जो जीवन की कला को, आर्ट ऑफ लिविंग को सीख पाते हैं, तो ही सार्थकता मिलती है, और नहीं तो सब व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य पैदा तो बहुत होते हैं, लेकिन जीवन को बहुत थोड़े से लोग जान पाते हैं। आज इस धरती की 800 करोड़ जनसंख्या है, इस प्लेनेट की, इस घूमते हुए गोले की 800 करोड़ जनसंख्या है। 800 करोड़ लोग यहाँ निवास करते हैं। क्या सभी जीवन को जान पाए हैं? क्या 10% भी जान पाए हैं? कमेंट करें मित्रों, कितने लोग जान पाए हैं? क्या आप जान पाए हो कि जीवन क्या है? क्या खाना कमाना, ऑफिस जाना, घर आना, यही जीवन है? या बच्चे पैदा करना? मनुष्य पैदा तो बहुत होते हैं, लेकिन जीवन को बहुत थोड़े से लोग जान पाते हैं। कौन से रास्ते हैं जिनके जीवन जाना जा सके और पाया जा सके? पहली बात, बिल्कुल आधार में, बुनियाद में जो बात जानना जरूरी है वह यह है कि मैंने जड़ों के संबंध में कहीं जीवन की कला, सबसे पहले जीवन की जड़ों को जानने की कला, यह जानना जरूरी है कि मेरे जीवन का केंद्र कहाँ है, जहाँ से प्राण शक्ति पाते हैं, वह कहाँ है? वेयर इज दिस? वो बाहर है या भीतर है? यह मेरा शरीर है या शरीर से भी कोई और गहरी चीज़? कहाँ से मेरा जीवन प्राण पाता है, कहाँ से शक्ति पाता है, कहाँ से मेरे जीवन का सारा आधार है? निश्चित ही, जैसा मैंने कहा, अगर हम किसी वृक्ष के पास जाएं तो जड़ें दिखाई नहीं पड़ती, पत्ते दिखाई पड़ते हैं। जड़ें तो जमीन के भीतर छिपी होती है। क्यों छिपी होती है? जमीन के भीतर कभी सोचा है? जमीन के भीतर इसलिए छिपी होती है मित्रों। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड द्वारिका दिस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। जमीन के भीतर इसलिए छिपी होती है कि जीवन का जो भी काम है, जीवन की जो भी प्रक्रिया है, जीवन का जो भी रहस्यपूर्ण विकास की गति है, वह सब मौन,
शांत एकांत में कार्य करती है, अंदर कार्य करती है। अगर हम किसी आदमी को 10-5 दिन ना सोने दे तो वह पागल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीवन का जो भी गति थी, स्वास्थ्य का जो भी क्रम था, वह सब नींद में काम करता था। जब आदमी सोया हुआ था तब उसके सारे प्राण काम संलग्न हो जाते हैं। एक आदमी को हम जगह रखें 15 दिन तो वह पागल हो जाएगा, और ज़्यादा दिन रखें तो वह मर भी सकता है, हत्या कर सकता है। चीन में पुराने दिनों में एक आदमी को सज़ा देते थे तो सबसे बड़ी सज़ा वह थी कि उसे सोने न दिया जाए, उसे जगाए रखा जाए। 2 सिपाही खड़े रहते थे 24 घंटे, बारी से उसकी खिलियों से छेदते रहेंगे ताकि वह सो न पाए, और 2-4 दिन के भीतर ही इतना पीड़ा अनुभव करके चिल्लाने लगता और पागल हो जाता, सीधी दीवारों पर फोड़ के मर जाता। इसलिए हम कहते हैं नींद जरूरी है। जीवन की शक्तियाँ जो काम करती है, जिनसे रोज़ रोज़ ताकत मिलती है, जिनसे रोज़ रोज़ बल मिलता है, थकान मिट जाती है, तो काम करना उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उनके काम करने के लिए ज़रूरी है सब मौन हो जाए, शांत हो जाए, चुप हो जाए, सब सो जाए। इस अंधेरे में, उस मौन में, उस साइलेंस में वे शक्तियाँ अपना काम करती है। बच्चा माँ के पेट में बड़ा होता है, दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य जड़ें जमीन के भीतर छिपी होती है, दिखाई नहीं पड़ती, काम करती रहती है। हमारे शरीर में 24 घंटे जीवन काम कर रहा है, हमें पता नहीं चलता। खून बन रहा है, हड्डियाँ बन रही है, मांस बन रहा है, तुम्हें खाना खा लिया है, अंधेरे में जाके पच रहा है, खून बन रहा है, सारा जीवन अंधेरे में मौन काम कर रहा है। एक दिन आदमी के शरीर के भीतर इतनी बड़ी फैक्ट्री काम कर रही है, अगर वह शोरगुल करे तो दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए। अब तक आदमी कोई फैक्ट्री नहीं बना सका जिसमें रोटी से खून बन सके, जिसमें हम रोटी डालें और खून तैयार हो जाए, जिसमें हम घास डालें और दूध बन जाए जिससे हम कुछ चीज़ें डाल दें और हड्डियाँ तैयार हो जाए। अब तक हम तैयार नहीं कर पाए हैं, हम नहीं तैयार कर पाएंगे, क्योंकि जो भी हम तैयार करेंगे वह इतना ऊपर और साफ होगा, और ज़िंदगी के काम के लिए इतना चुप, इतना मौन, इतनी सीक्रेट चाहिए, इतनी गुप्तता चाहिए, उसको किसी को पता भी ना चले। तुम्हें शायद यह भी पता नहीं कि सारे जगत में तुम्हें जहाँ भी जीवन काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसे जीवन कहें, चाहे परमात्मा कहो, बिल्कुल मौन और अंधेरे में खड़ा हुआ काम कर रहा है। लोग कहते हैं परमात्मा कहाँ है? वे परमात्मा को सामने देखना चाहते हैं। छोड़ दे परमात्मा को, पूछे किसी से जीवन कहाँ है, तो जीवन भी कहाँ खोजने से ना मिलेगा। जीवन भी मौन जड़ों में, अंधेरे में काम कर रहा है। चुपचाप उसी जीवन के सारे पौधे पैदा होते हैं, पशु पक्षी मनुष्य और चांद तारे, उसी जीवन के अंधेरे में छिपी हुई प्रक्रियाओं में से सब कुछ पैदा हो रहा है। लेकिन नासमझी में यह हो सकता है हम मान लें कि जो दरख्त दिखाई पड़ता है ऊपर ज़मीन, वही सच है, भीतरी छिपी हुई जड़ें ही क्योंकि दिखाई नहीं पड़ती। अगर हम ये तर्क अपने ख्याल में हो, हम सबके ख्याल में जो दिखाई पड़ता है वो नहीं दिखाई पड़ता तो नहीं है। अगर ये ख्याल हमारे ऊपर आ जाए तो फिर जड़ों की फ़िक्र छोड़ देंगे, पौधों की पत्तियों की फ़िक्र करेंगे, शाखाओं की फ़िक्र करेंगे। क्या यह पौधा बहुत दिन जिएगा? अगर जिएगा तो रोज़ रोज़ कुमलाता जाएगा, रोज़ रोज़ इसकी हरियाली कम होती जाएगी, रोज़ रोज़ इसमें फूल आने कम हो जाएंगे, एक दिन में यह पौधा मर जाएगा। अगर पौधा कुमलाने लगेगा तो यह समझ पाएंगे कि कोई भूल हो रही है। लेकिन आदमी रोज़ रोज़ कुमलाता जाता है और हम नहीं समझ पाते कोई भूल हो रही है। और आदमी रोज़ दुखी और उदास पाता है, हम नहीं पहचान पाते कोई भूल हो रही है, भूल हो रही है। हम आदमी की जड़ों को भूल गए हैं। हम आदमी के भीतर जो अदृश्य जीवन की शक्तियाँ हैं उनका कोई हमें स्मरण नहीं, उनका हमें विस्मरण हो गया है, उनकी हमें कोई याद नहीं। जीवन की कला में जीवन की जड़ों को खोजना पहली बात है। निश्चित ही जड़ें भीतर रहें, क्योंकि वहीं से सब विकसित होता है। हमारा प्रेम कहाँ है? विकसित होता है। कभी तुमने सोचा हमारा चिंतन कहाँ से जन्मता है? तुमने कभी सोचा हमारी सारी शक्ति कहाँ से आती है? कभी तुमने ख्याल किया? भीतर से एक दिन अचानक हमारे भीतर विचार का जन्म होता है, प्रेम का जन्म होता है। हमारे भीतर से कुछ उठता है और बाहर की तरफ फैलता चला जाता है। जीवन भीतर से बाहर की तरफ है, लेकिन हमारी सारी शिक्षा, हमारा सारा समाज, हमारी सारी संस्कृति बाहर के भीतर की तरफ है। हम क्या कर रहे हैं अपने विद्यापीठों में, अपने स्कूलों में? कुछ ज्ञान बाहर से भीतर डाल रहे हैं, कुछ बातें सिखा रहे हैं, सीख लो, बाहर से डाली जा रही है बातें और भीतर हम उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। यह ज्ञान झूठा है, यह ज्ञान जीवन की तरफ नहीं ले जा सकता। हाँ, इस ज्ञान से नौकरी मिल सकती है, हाँ, इस ज्ञान से आजीविका चल सकती है, इस ज्ञान से वस्त्र मिल सकते हैं और अच्छा मकान मिल सकता है। इस ज्ञान से बाहर की कुछ चीज़ें मिल सकती है, क्योंकि यह ज्ञान बाहर से आया हुआ।
लेकिन इस ज्ञान से भीतर की जड़ें नहीं मिल सकती, मनुष्य की आत्मा नहीं मिल सकती, क्योंकि उसे जानने के लिए इस ज्ञान का जन्म होना चाहिए जो भीतर से आता है। इसलिए आदमी इस तरह के लिए बहुत असंतुलित होता है। एनलाइटमेंट यही है। एनलाइटमेंट, आत्मज्ञान क्या है, कभी सोचा है आपने? आदमी इस तरह के बहुत असंतुलित दशा में खड़ा हो गया है। उसकी जड़ों से संबंध टूट गया है, वो अपने ही रूट से टूटा हुआ है, जड़ों से कोई वास्ता नहीं है। क्या करे? एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक मजदूर था, एक फ़कीर, बड़ा मस्त प्राचीन काल में। उसकी मस्ती देखकर एक राजा आया उसके पास, उसने उसका नाम सुना था। वो मस्त रहता है परम आनंद में। तो उस राजा ने उसे कहा कि आप हमारे महल में पधारें और महल में ही रहें, ताकि हम भी आपसे किस तरह खुश होना है सीख सकें, हमारे मंत्री भी सीख सकें, हमारे कर्मचारी सीख सकें। मना कर दिया उस फ़कीर ने। उसने कहा नहीं, मैं नहीं आ सकता। राजा के और मंत्री के बहुत रिक्वेस्ट करने पर उसने एक शर्त रखी कि मुझे एक कमरा दिया जाए, उसकी ताला चाबी मेरे पास ही रहेगी, लेकिन उस कमरे में मेरे अलावा कोई प्रवेश नहीं करेगा, तो मैं आने को तैयार हूँ। राजा मान गया। अब महल में रहने लगा वो फ़कीर, और सब मंत्री देखते कि यह रोज़ 1 घंटा तक सुबह सुबह अपने कमरे में क्या करता है, वापस बाहर आ जाता है ताला लगाकर और वापस महलों में घूमने लगता है, कहीं जाता है, लेकिन ये कमरे में क्या करता है। एक मंत्री को शंका हुई तो राजा से बोला, मुझे इस पर शंका है, यह अपने में क्या कहीं कोई गुप्तचर तो नहीं है, कोई प्लान तो नहीं बना रहा है इस महल को हथियाने की, या किसी पड़ोसी राजा का गुप्तचर तो नहीं है, यह इतना मस्त रहता है। एक दिन जब फ़कीर बाहर गया हुआ था तो मंत्री और राजा मिलकर उस ताले को तोड़ा और उस कमरे के अंदर देखा। उस कमरे में कुछ भी नहीं था। उस फ़कीर के जो कपड़े वो पहन के आया था, फटे पुराने कपड़े और वो कटोरा था। आश्चर्यचकित हो गए राजा। जब फ़कीर आया उसने कहा, आपने वो नियम तोड़ दिया, आपने कमरा खोल के देख लिया है, अब मैं इस महल में नहीं रह सकता। तो राजा ने जिज्ञासा से पूछा कि पर आप ये क्या है, इस कमरे में क्या करते हैं, ये फटे हुए कपड़े फेंको इनको, ये कटोरा क्या रख रखा, आप तो महल में रहते हैं। तो उस फ़कीर ने बोला कि यह मेरी ज़िंदगी है, यह मेरा अतीत है, यह मेरी जड़ें हैं, इनको मैं नहीं बोल सकता। मैं 1 घंटा इन फटे हुए जर्जर वस्त्रों को पहनकर बैठता हूँ ताकि मैं अपनी असली जड़ भूल न जाऊँ और आपके इस ऐसो आराम में रहकर अपनी असली जड़ को न भूल जाऊं, और यही मेरे परम आनंद का राज है कि मैं अपनी जड़ को नहीं भूलता। राजा और मंत्री उससे पैरों में गिर पड़े और कहा कि हमें माफ़ कर दे, हमें समझ आ गया है, आप जा सकते हैं, और उस फ़कीर को जाने दिया। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको समझ में आई तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर लिख दें। हम अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। आत्मा को खोज लेना, धर्म का यदि कोई अर्थ है, यही है कि व्यक्ति अपनी आत्मा को कैसे खोज ले। और आत्मा से मतलब एक जीवन की जड़ें, जहाँ से हमारे जीवन के पौधे में सारी शाखाएं निकलती है, उस जगह को हम कैसे खोज लें। और अगर हम खोज पाएँ तो हमारा आनंद प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, हमारे जीवन की हरियाली बढ़ती चली जाएगी, हमारी खुशी बढ़ती चली जाएगी। मृत्यु के क्षण में जाकर हम परिपूर्ण जीवन तक पहुँच जाने चाहिए। मरते वक्त आदमी उतना आनंदित होना चाहिए जितना कभी न था। दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में आए तो कमेंट करें। और आप किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं अपना कमेंट ज़रूर लिखें। और मित्रों, आप सबके अंदर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर। सभी प्रकार के वॉशिंग मशीन पार्ट्स, ढक्कन एवं R600 गैस बोतल कार्टून लेने पर विशेष छूट। R600, R22 एंटी चोक, एंटी मॉइस्चर एवं स्लीव टेप। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिकल सभी प्रकार के पंखों के, गीजर के होलसेल विक्रेता। गीजर कार्टून लेने पर विशेष छूट। वॉशिंग मशीन स्लीव एवं सभी प्रकार के वायर 33 नंबर 22 से लगाकर 36 तक कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर होलसेल रेट पर। ओरिएंट फैन के ढक्कन, बॉडी, सभी तरह के पेपर और पंखे, वाइंडिंग, टेबल फैन, स्टेटर होलसेल रेट पर। डोरे के गिट्टे होलसेल रेट पर।